सत्र की शुरुआत करेंगे और दूसरे सत्र का नाम है नेता तुम ही हो कल के, यानी नेता तुम ही हो कल के। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं युवा शक्ति की, युवाओं की, और इसलिए इस कार्यक्रम का, इस सत्र का ये हमने नाम रखा है नेता तुम ही हो कल के। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह से परिवार में एक उम्र के बाद उनकी क्षमता या योग्यता को देखते हुए दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, वैसे ही ये जो सब कुछ होता है ये सियासी परिवार में भी होता है, सियासत जगत में भी होता है। योग्यता और क्षमता के आधार पर जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को उनके जो दायित्व है वो सौंपती है, और इसी तरह का ये हमारा सत्र होने वाला है। और बता दें कि ये जो नया सेशन है इसी पर पूरा केंद्रित है। तो मैं आग्रह करूंगी हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं शिखर देवांगन वो मंच पर आए, और हमारे साथ जो तमाम नेता हैं, युवा नेता हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करूंगी। तो कांग्रेस से हमारे साथ है पंकज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। पंकज शर्मा जी कृपया आप मंच पर आइए। पंकज जी। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी आकाश शर्मा जी जो कि अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं बीएसटीवी के इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इन खास मेहमान का। और अब हमारे जो अगले मेहमान हैं वो है सुशील सन्नी अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सर आग्रह है कृपया मंच पर आए, अपना आसन ग्रहण करें। और उसके बाद अब भाजपा से हमारे साथ है अमित साहू जी, बहुत स्वागत करती हूँ सर, कृपया मंच पर आइएगा। अमित साहू जी भाजपा प्रवक्ता है। अनुराग अग्रवाल जी सह मीडिया प्रभारी भाजपा, बहुत अनुरोध करूंगी सर मंच पर आए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी के इस मंच पर छत्तीसगढ़ मैनिफेस्टो कार्यक्रम में। और युवा नेताओं की एक फौज हमारे बीच मौजूद है, और युवा पीढ़ी क्या सोचती है राजनीति को लेकर, क्योंकि तमाम जो चेहरे इस समय मौजूद है मंच पर बीएसटीवी के इस खास मंच पर, ये आने वाले राजनीति में या आने वाले राजनीतिक सफर में, आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़े उत्तरदायित्व में देखे जाएंगे। अपना जो उत्तरदायित्व है वो जिसका निर्वहन वो करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, तमाम दर्शक जो हमारे बीच बैठे हुए हैं और तमाम जो सभी लोग बैठे हैं हमारे सम्मानीय जो मेहमान हैं, कृपया एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। और उसके साथ फिर मैं शिखर से आग्रह करूंगी, शिखर कार्यक्रम की शुरुआत कीजिएगा। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस 2023 के अंतिम में विधानसभा चुनाव है और छत्तीसगढ़ भी 23 साल का हो जाएगा। युवाओं का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठता हुआ नजर आता है और हर बार चुनावी मुद्दे जो है युवाओं पर टिक जाते हैं। आज हमारे बीच इस मंच पर युवा नेता ही मौजूद हैं और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से इस कार्यक्रम का थीम रखे हैं नेता तुम ही हो कल के, तो इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे, युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और तमाम जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे उनकी राय भी जानेंगे। सबसे पहले पंकज शर्मा जी रायपुर ग्रामीण से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आकाश शर्मा जी, रायपुर दक्षिण से भी दावेदारी कर रहे हैं। ये अनुराग अग्रवाल जी हैं, सब मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। इसके अलावा सन्नी अग्रवाल जी हैं, रायपुर दक्षिण से दावेदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अमित साहू जी हैं, भाजपा प्रवक्ता है। सबसे पहले पंकज जी आपसे एक सवाल है कि चुनाव नजदीक है, दावेदारी रायपुर ग्रामीण से आप भी कर रहे हैं, क्या विजन है आगे? देखिए, सन 1993 से जब से मैंने समाज सेवा और राजनीति में सब लोगों की मदद करने का प्रण किया, उस दिन से मैं एक राजनीति का छात्र रहा हूं। उसी दिन से मैंने छत्तीसगढ़ में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का काम शुरू किया। उसके बाद रायपुर ग्रामीण में लगातार 15 सालों में हम लोगों ने एक एक परिवार के साथ परिवार का संबंध बनाया और रायपुर ग्रामीण में जो विकास के कार्य देख रहे हैं, शायद माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के प्रयास से हर काम संभव हुआ है। छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ
हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे पूर्वजों का ये सपना था, एक ऐसा छत्तीसगढ़ बने जहां किसान को अपने अन्न बेचने की चिंता ना हो, उसको ये ना लगे कि कल मैं अपना अन्न कहां बेचूंगा, मजदूर को अपने घर चलाने की चिंता ना हो, छात्र को ये चिंता ना हो कि उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और युवाओं को ये बात की चिंता ना हो कि उनका भविष्य क्या होगा। इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच के अनुरूप आज हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान को उसके मेहनत का साधुवाद देने का काम कर रहा है। पूरे देश में एक और किसानों को संकट है। हमने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा किस प्रकार से कभी 270 रुपए बोनस देने की बात हुई, कभी 300 रुपए बोनस देने की बात हुई, कभी 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हुई। उनके साथ छल का काम हुआ। युवाओं को नौकरी तो दूर, यहां की शिक्षा की आउटसोर्सिंग कर दी गई। आज हम उसी छत्तीसगढ़ बनाने की कल्पना कर रहे हैं जहां किसान को उसका एक एक अन्न का दाना हमारी सरकारें खरीदे, नौजवान साथियों को नौकरियां मिले, किसी बेटी को इस बात की चिंता ना हो कि कल को वो रात को घर से निकलती है तो उसके साथ क्या होगा। अगर उसके साथ करने वाले, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोई भी ऐसा कृत्य करने वालों को कोई भी कभी भी सरकारी पद भी नहीं मिलेगा। ये सरकार की घोषणाएं, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो जहां हमारा किसान समृद्धशाली हो, जहां हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर हो और विकास की भरपूर संभावनाएं हो। ये मेरी कल्पना का छत्तीसगढ़ है। अमित साहू जी, आपसे एक सवाल है। हमने आपका सफर देखा है कि किस तरह से अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों में आपने जवाबदारियां संभाली। अब प्रदेश प्रवक्ता हैं, इससे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। एक लंबा सफर होता है युवाओं के लिए भी, क्योंकि युवा जो है एक कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आता है। कितना कठिन मानते हैं विधानसभा तक पहुंचना युवाओं का? देखिए, बात अगर करें युवाओं की, युवा क्या है? जब युवा जन्म लेता है, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा एक सपने संजोकर वो बढ़ता है, एक सपनों को आशियाना बनाकर वो चलता है, एक लक्ष्य लेके चलता है। जब वो बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर युवा होता है, अब युवा है तो युवा तरुणाई की बात करें तो एक गाना और एक गीत याद आता है उसमें कि 2 दीवाने शहर में रात या दोपहर में ढूंढते हैं एक आशियाना आप बताना। जब वो युवा पढ़ लिख के अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, जब वो सरकार से उम्मीद करता है कि अब मैं पीएससी फाइट करके नौकरी करने जाऊंगा, एमबीबीएस फाइट करके डॉक्टर बनूंगा, और तरह तरह की क्षेत्र में जाने के लिए जब वो युवा सोचता है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस की सरकार जो बनी है उन्हीं युवाओं को, उनके सपनों को चूर चूर करने में जुटी हुई है। उन युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, उन युवाओं को सपनों को साकार होने से रोक रही है। और ऐसे में जो युवा आज हताश है, परेशान है, आज का युवा अवस्था से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों के कारण वो वहीं पर रुक जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के अपराध में ना नियंत्रण करने के कारण वो युवा अपनी जवानी में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों के कारण वो युवा वहीं का वहीं ठहर जा रहा है। मेरी ये कल्पना है कि कल अगर भाजपा की सरकार बनती है, उन युवाओं के सपनों को साकार करने का काम अगर कोई करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। वो हम जैसे युवा नेता जो युवाओं की नस्ल को समझते हैं, जो युवाओं के आने वाले पीढ़ी को समझते हैं, जो आने वाले उनके सपनों को साकार करने का अगर कोई दम रखता है, वो हम जैसे युवा हैं। और आने वाले समय में हम ही जैसे युवा उन तमाम युवाओं के साथ खड़े होकर उनके सपनों को साकार करेंगे। बिल्कुल। आकाश शर्मा जी, अमित साहू जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है पीएससी और जो कंपटीशन एग्जाम है उस पर भी होते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की सरकार 15 साल रही है, उस दौरान भी आपका बहुत प्रदर्शन हमने देखा है। कितना बदलाव जो है उस पर हुआ है? शिखर भाई, सबसे पहले तो मैं बीएचटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि
युवाओं के मुद्दे पे मंच पे हमें आमंत्रण किया, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं अमित भाई की बात सुन रहा था। अमित भाई बोल रहे थे युवाओं के रोजगार के सपने भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, 15 साल बाद वो सरकार बनेगी, रोजगार मिलेगा, सपने पूरे होंगे। तो मैं एक ही सवाल और बताना चाहता हूं यहाँ बैठे युवाओं को कि 15 साल थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस 15 सालों में जो है इस प्रदेश का युवा अपने एक महाविद्यालय में एक प्रोफेसर के लिए तरसा है। उससे हम छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था। लाखों कितने बार जेल, कितने बार आंदोलन हमें करना पड़ा। और छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको मैं, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल महाविद्यालय में 4000 सीट की बढ़ोतरी होती है। अकेले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने 16000 महाविद्यालय के सीट बढ़ाए हैं। ये भूपेश बघेल की सरकार है, जहां पर युवाओं को डायरेक्ट वे से भी और इनडायरेक्ट वे से भी रोजगार के साधन मिले हैं। 5 लाख भर्तियां हर विभाग में, ये भूपेश बघेल सरकार में। और ये आरोप लगा रहे थे कि युवाओं को सपना में घोटाला हुआ है। इसी मंच पे पहले कई बार मीडिया के कार्यक्रम में मैंने डंकी के चोट पे बात कहा, और आज भी बोलता हूं कि हमारी सरकार में पीएससी में कोई घोटाला नहीं हुआ है। और युवाओं को हम बोलते हैं कोई साबित कर दे। केवल आरोप लगाने से नहीं होता है। ये सरकार जो है युवाओं को हर तरह से खुश करने का काम किया है। अगर किसान कर्जा माफ हुआ है तो उसके घर में जो युवा है उसे भी 2 पैसे आए हैं। राजीव युवा मितान हो गया, तमाम ऐसे अलग अलग चीज, बेरोजगारी भत्ता जो वादों में हुआ करता था, हमारी सरकार ने वो दिया है। हमारी सरकार ने युवाओं को अलग अलग साधन के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था कराई है। ये भूपेश बघेल की सरकार है। और सबसे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं आपको शिखर जी, सबसे ज्यादा कोई वर्ग अपने काका को पसंद करता है ना, वो युवा ही है जो भूपेश बघेल से प्यार करता है। बिल्कुल आकाश जी, हमारे साथ सन्नी अग्रवाल जी बैठे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भवन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ा वर्ग जो है श्रमिकों का भी है, युवा वर्ग भी उसमें बहुत सारे हैं। सन्नी जी, भवन निर्माण कर्मकार मंडल युवा वर्ग को लेकर किस तरह से काम कर रहा है और क्या कुछ विजन है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बीच में और चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से लेके आज तक श्रमिकों के हित के लिए नई नई योजनाएं संचालित हो रही है। आपको भी पता है छत्तीसगढ़ भवन अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को किसी 15 साल में कोई जानता भी नहीं था। ये वो विभाग था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है श्रमिकों के वेलफेयर के लिए रखा जाता था। और इस पे पूर्व की सरकार ने सिर्फ 10 योजनाएं संचालित होती थी, और जिसमें से 4 योजनाएं वो फ्लोर में थी। और वो फ्लोर में इस कारण थी जिसमें 40% का कमीशन खोरी ये लोग खाते थे। साइकिल और सिलाई मशीन और टूल किट में, है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना बिल्कुल चाहूंगा, और आम जनता को भी ये चीज पता है, उन गरीब छत्तीसगढ़ के मजदूरों को भी पता है कि रमन सिंह मंच में एक साइड करीना कपूर को बैठाते थे और मंच में कहते थे कि मैं तुम्हें हीरो का साइकिल दूंगा, और जब मजदूरों को बांटने का समय आता था तो हीरा नकली कंपनी हीरा ना की साइकिल बांटते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो महिलाएं जो आशा की ओर से रमन सिंह की ओर देखती थी, उनको कहते थे ये बाजू में करीना कपूर हावे, और मैं करीना कपूर के सामने बोला तो अमर बहनी मल्ला उषा की सिलाई मशीन दूं। लेकिन बाटे के टाइम आए के टाइम उषा तो छोड़, आशा की सिलाई मशीन बाटिस, और ओखर हाथ में मजदूर मल्ला कहा मिलिस निराशा। ISI मार्क का टूल किट बांटने का प्रावधान था, लेकिन अपने भाजपा के मंत्री के फैक्ट्री से बना हुआ रापा धमेला सप्लाई करते थे। आज वर्तमान में जहां 10-30 योजनाएं संचालित होती जन्म से लेकर मृत्यु तक की, और नौनी सशक्तिकरण योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 से 21 साल की बच्चियों के लाए, और 2-2 बच्चियों को दे रहे हैं लाभ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे, मैं बताना चाहूंगा 38,000 जो लड़कियां हैं
आज 100 करोड़ से भी राशि जो है वो उनके खाते में गया है और उन्होंने शिक्षा, चाहे अपने शिक्षा में हो, चाहे गांव पारा में कोई कोनो काम भूता में लगाए, यानी महिला सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाई है। उसी प्रकार से दीदी ई रिक्शा योजना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है ई रिक्शा में 1 लाख की सब्सिडी दी है। जो ई रिक्शा 1,80,000 का आता है उसमें 1 लाख रुपए की छूट माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। 7,174 बच्चों ने मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन के माध्यम से लाभ लिए, जिसमें से 200 बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। एक भी चर्चाएं हो रही हैं, क्या लगता है? सबले पहली तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आए हुए तिजारीन बहनी मल्ला तीजा के बधाई। और कल गणेश पाक चालू हुआ थे तो बुद्धि के देवता गणेश मल्ला प्रणाम करके कहा था, कांग्रेस आपातकाल के कोख से उत्पन्न हुई, ये वो सरकार है, वो कांग्रेस है जो देश में लोकतंत्र के चीर हड़प कर हुए आपातकाल लगाई रही से। और ये चाहत है कि फिर अगर सरकार आई तो सनातन के अपमान करते हुए लोकतंत्र पे पहरा लगाही, लोकतंत्र के चौथा आवाज दबाही। 11 आप प्रस्तोताओं को बैन कर देते हैं। मुझे लगता है चुन्नी भाई आप भी ज्यादा ना बोले, नहीं तो यहाँ आप भी बैन हो जाएंगे। इस छत्तीसगढ़ में 300 से ऊपर पत्रकार आज जेल में हैं। और रवि भाई आपको याद होगा, वो रवि भोई याद होगा जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने वाली सौम्या चौरसिया का आवाज उठाता है और उसका घर तोड़ दिया जाता है। इस सत्र के जो समापन है वो घलो हुआ थे और इस सत्र में हमन चाहबो कि जो हमार जो पहुना है वो मन हा घलो रहे। एक संगे ही हमन चाहबो कि हमारे पहुना मन ला जो स्मृति चिन्ह प्रदान करे बर हमारे स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जी हा मंच में आए। एक संगे ही मैं चाहूँ कि जम्मो हमारे पहुना मन हा मंच में जो है स्थान खड़े होकर अपन जो है मोमेंटो जो हमें वो ग्रहण करे। मैं चाहूँ कि अवधेश मिश्रा जी हा हमारे जम्मो पहुना मन ला स्मृति चिन्ह जो है वो प्रदान घलो करे। चुनावी